फिल्म की शुरुआत होती है मिशेल नाम की लड़की से, जो इस कहानी की मुख्य किरदार है। मिशेल जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में पैक कर रही होती है। असल में उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद वो घर छोड़कर कहीं दूर जाने का फैसला कर लेती है ताकि वो इन सब परेशानियों से दूर हो सके। वो अपना सामान कार में रखती है और सड़क पर निकल पड़ती है। रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड बार बार उसे फोन करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल उससे बात करने के मूड में नहीं होती। उसका बॉयफ्रेंड लगातार उसे कॉल करता रहता है। उसी दौरान जब मिशेल अपने रिश्ते के बारे में सोचते हुए ड्राइव कर रही होती है, तभी अचानक एक अननोन व्हीकल उसकी कार से जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी तेज होती है कि उसकी कार सड़क से पलटकर उलट जाती है। कुछ समय बाद जब मिशेल को होश आता है तो वो खुद को एक अजीब जगह पर पाती है। वो एक छोटे से कमरे में होती है जहाँ कोई खिड़की भी नहीं होती। उसके हाथ में ड्रिप लगी होती है और उसका पैर लोहे की जंजीर से बंधा हुआ होता है। मिशेल धीरे धीरे होश में आती है और चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसे अपना मोबाइल फोन दिखाई देता है जो पास में रखा होता है। वो ड्रिप की पाइप से उसे खींचकर अपने पास ले आती है, लेकिन जब वो फोन चालू करके सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है तो उसे कोई नेटवर्क नहीं मिलता। इसी दौरान अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और एक अजनबी आदमी अंदर आता है। शायद ये वही आदमी था जिसने मिशेल को यहाँ लाकर बंद किया था। वो आदमी मिशेल के लिए खाना लेकर आया होता है। मिशेल उसकी कमर पर लगी पिस्तौल देखकर बहुत डर जाती है। वो घबराकर उससे विनती करने लगती है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए। तभी वो आदमी उसे एक बैसाखी देता है और उसके पैर की जंजीर खोलने के लिए चाबी भी दे देता है। कमरे से बाहर निकलने से पहले मिशेल उससे कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा होगा, वो जरूर पुलिस को बुलाएगा और मुझे ढूंढने आएगा। लेकिन वो आदमी शांत स्वर में जवाब देता है, मुझे अफसोस है लेकिन तुम्हें ढूंढने कोई नहीं आने वाला। जैसे ही वो आदमी कमरे से बाहर जाता है, मिशेल तुरंत अपने पैर की जंजीर खोल देती है, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक होता है। तब मिशेल उस बैसाखी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करती है ताकि मौका मिलते ही वो उस आदमी पर हमला कर सके। उसी समय उसे कमरे में एक वेंटिलेशन दिखाई देता है। मिशेल एक कपड़े का टुकड़ा जलाकर उसे वेंट में लगा देती है ताकि धुआं बाहर जाए और वो आदमी अंदर देखने आए। जैसे ही धुआं बाहर जाता है, वो आदमी तुरंत कमरे के अंदर आता है। मिशेल बिना देर किए बैसाखी से उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। वो आदमी आसानी से उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। वो आदमी मिशेल से कहता है, दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। मिशेल उससे विनती करती है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए, लेकिन वो आदमी जवाब देता है, तुम कहीं नहीं जा सकती मिशेल। मिशेल हैरानी से पूछती है, आपका क्या मतलब है? तब वो आदमी पूरी बात बताता है। वो कहता है कि उसने मिशेल को सड़क किनारे कार दुर्घटना के बाद पाया था। उसकी कार पलटकर सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। वो वहां से गुजर रहा था और उसने मिशेल को देखा, इसलिए वो उसे यहाँ ले आया ताकि उसकी जान बचा सके। वो आगे कहता है कि बाहर दुनिया में एक भयानक हमला हो चुका है। उसे अभी तक पूरी तरह पता नहीं कि वो हमला रासायनिक था, जैविक था या परमाणु, लेकिन बाहर की हवा जहरीली हो चुकी है। इसी वजह से उसने इस बंकर में शरण ली है क्योंकि यहाँ नीचे रहना सुरक्षित है। मिशेल पूछती है, तो हम अभी कहाँ हैं? वो आदमी जवाब देता है कि वे लोग जमीन के नीचे बने बंकर में हैं। फिर वो बताता है कि मिशेल की कार दुर्घटना के बाद उसने ही उसकी जान बचाई थी। मिशेल उसका धन्यवाद करती है, लेकिन कहती है कि उसे तो अस्पताल ले जाना चाहिए था। तब वो आदमी कहता है कि अब बाहर जाना संभव नहीं है। हमले के कारण रेडियो एक्टिव धूल और जहरीले कण हवा में फैल चुके हैं। अगर कोई बाहर सांस लेगा तो वो तुरंत मर सकता है। मिशेल पूछती है, तो हमें यहाँ कितने समय तक रहना होगा? वो आदमी जवाब देता है, शायद 1 साल या 2 साल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम विस्फोट की जगह से कितनी दूर हैं। मिशेल को उसकी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। वो उससे उसका फोन मांगती है ताकि वो अपने घर वालों को खबर दे सके, लेकिन वो आदमी कहता है, बाहर कोई सुरक्षित नहीं है, सभी लोग मर चुके हैं। ये सुनकर मिशेल पूरी तरह से सदमे में आ जाती है। इसी बीच उन्हें कमरे के बाहर से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। वो आदमी कहता है कि वो जाकर देखता है कि बाहर क्या हुआ है। जब वो बाहर जाता है तो मिशेल दरवाजे की तरफ देखने लगती है। कुछ देर बाद वो आदमी वापस आता है, लेकिन इस बार वो काफी चिड़चिड़ा और गुस्से में दिख रहा होता है। वो मिशेल से कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं कहता हूँ। तुम्हें खाना चाहिए, सोना चाहिए और मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। कमरे से बाहर निकलने से पहले वो कहता है, वैसे अगर तुम्हें जानना है तो मेरा नाम हावर्ड है। इसके बाद मिशेल थक कर सो जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। मिशेल तुरंत कमरे से चुपके से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसकी मुलाकात एक और आदमी से हुई। दोनों ने आपस में बात की। उस आदमी का नाम एमेट था और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में चोट भी लगी हुई है। मिशेल ने उससे पूछा,
हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं? एमेट ने जवाब दिया, क्या हॉवर्ड ने तुम्हें नहीं बताया? तुम यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहोगी। मुझ पर भरोसा करो, ऊपर की हवा जहरीले पदार्थों से भरी हुई है। तभी उसी समय हॉवर्ड वहाँ आ गया। मिशेल ने उससे पूछा, एमेट के हाथ को क्या हुआ? हॉवर्ड ने जवाब दिया कि ये सब उसकी ही गलती है। असल में शुरुआत में जो आवाज मिशेल ने सुनी थी वो एमेट ही था, जो बाहर किसी शेल्फ से टकरा गया था, जिससे सामान गिर गया था। इसके बाद हॉवर्ड मिशेल को घर के लिविंग रूम में लेकर गया। उस कमरे में टीवी, किताबें, फ्रिज और एक किचन भी था। कुल मिलाकर वो जगह किसी छोटे से घर की तरह ही लग रही थी। हॉवर्ड ने इस बंकर को बहुत सोच समझकर और अच्छी तरह से डिजाइन किया था। कुछ समय बाद मिशेल ने हॉवर्ड से कहा कि शायद बाहर कोई गाड़ी हो सकती है। उसने हॉवर्ड को सलाह दी कि वो पुलिस को फोन करके पता लगाए कि आखिर बाहर क्या हुआ है। लेकिन हॉवर्ड ने गुस्से में कहा, अब किसी को फोन करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। मिशेल को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब हॉवर्ड ने कहा कि अगर उसे भरोसा नहीं है तो वो खुद ऊपर जाकर बाहर देख सकती है। मिशेल दरवाजे की ओर बढ़ी और जब उसने बाहर झांक कर देखा तो उसे हॉवर्ड के पाले हुए 2 सुअरों की लाशें दिखाई दी। हॉवर्ड ने कहा, ये सब हवा की वजह से हुआ है मिशेल। अगर तुम बाहर जाओगी और उस हवा के संपर्क में आओगी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। जब मिशेल बाहर देख रही थी तब उसकी नजर एक पिकअप ट्रक पर पड़ी जो पास में खड़ा था। उसी पल उसे उस रात की याद आई जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। अब मिशेल को शक होने लगा कि जिस आदमी ने उसकी कार को टक्कर मारी थी वो शायद हॉवर्ड ही था। अगले दिन एमेट मिशेल से बात करने आया। मिशेल ने उससे पूछा कि वो हॉवर्ड के बारे में क्या जानता है। एमेट ने बताया कि हॉवर्ड पहले नेवी में काम कर चुका है। एमेट ने आगे बताया कि हॉवर्ड ने उसे इस बंकर को बनाने और सेट करने के लिए काम पर रखा था। मिशेल ने उससे पूछा, क्या हॉवर्ड ने तुम्हें भी जबरदस्ती यहाँ कैद करके रखा है? एमेट ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुद यहाँ आया हूँ। एमेट ने कहा, मैं कई सालों से हॉवर्ड को जानता हूँ। वो हमेशा किसी बड़े हमले की बात करता रहता था, चाहे वो रूस हो, नॉर्थ कोरिया हो या अल कायदा। वो इन सब चीजों को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। उसने अपनी सारी बचत लगाकर इस बंकर को बनाया है। ये सुनकर मिशेल ने एमेट से कहा, लेकिन हॉवर्ड ने मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया है। उसने मेरी कार को टक्कर मारी और मुझे यहाँ खींच कर ले आया। इसलिए जो कुछ भी वो कह रहा है, जहरीली हवा, बड़ा हमला और ये बंकर, शायद सब झूठ हो सकता है। एमेट ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से हमला देखा था। उस दिन जब मैं घर लौट रहा था, अचानक दूर कहीं बहुत तेज रोशनी दिखाई दी, बिल्कुल किसी बड़े धमाके जैसी। उसे देखकर मेरा पहला ख्याल यही था कि मुझे तुरंत यहाँ आना चाहिए। जब मैं यहाँ पहुंचा तब हॉवर्ड दरवाजा बंद कर रहा था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे पहले से पता था कि कुछ होने वाला है। मैंने बहुत कोशिश की और तब जाकर अंदर आ पाया। जब दोनों बात कर ही रहे थे तभी हॉवर्ड अंदर आया और बोला कि रात का खाना तैयार है। तीनों लोग खाने की टेबल पर बैठ गए। खाना खाते समय मिशेल की नजर हॉवर्ड की चाबियों पर पड़ी। मिशेल ने भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। वो जानबूझकर एमेट से बातें करते हुए उसे छूने लगी। जब हॉवर्ड ने ये देखा तो वो तुरंत गुस्से में आ गया। उसी मौके का फायदा उठाकर मिशेल ने चुपके से उसकी चाबी चुरा ली। थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत हुआ, हॉवर्ड को पता चला कि उसकी चाबियां गायब हैं। तभी मिशेल ने टेबल पर रखी कांच की बोतल उठाई और हॉवर्ड के सिर पर मार दी। फिर वो तेजी से भागकर बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन हॉवर्ड भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। जैसे ही मिशेल दरवाजा खोलने ही वाली थी तभी उसने देखा कि एक कार आकर बाहर रुकी है। अचानक एक औरत दरवाजे के सामने आ गई। उसका चेहरा घावों से भरा हुआ था। वो रोते हुए मिशेल से दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में वो औरत बेकाबू हो गई। वो गुस्से में दरवाजे पर अपना सिर मारने लगी और उसके चेहरे से खून बहने लगा। ये देखकर मिशेल को यकीन होने लगा कि शायद हॉवर्ड सच कह रहा था। बाहर सच में कोई बड़ा खतरा है। आखिरकार मिशेल वापस अपने कमरे में लौट आई। कुछ समय बाद हॉवर्ड मिशेल के पास आया और उसने सच कबूल किया। उसने कहा, हाँ, उस रात तुम्हारी कार से टकराने वाला मैं ही था। जब मुझे पता चला कि हमला हो चुका है, मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ वापस पहुंचना चाहिए। मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। मेरा इरादा तुम्हें टक्कर मारने का नहीं था। मैं बस तुम्हें ओवरटेक करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी कार पलट गई। मुझे बहुत अफसोस है। इसके बाद हॉवर्ड ने मिशेल को कपड़े दिए और कहा कि वो जाकर नहा ले। बाद में माहौल थोड़ा शांत हुआ तो हॉवर्ड ने अपनी बेटी मेगन के बारे में मिशेल को बताया। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो मेगन को लेकर शिकागो चली गई थी। धीरे धीरे मिशेल ने भी वहां रहना स्वीकार कर लिया। वो एमेट और हॉवर्ड के साथ सामान्य तरीके से रहने लगी। समय बीतता गया। एक दिन अचानक एयर फिल्टर सिस्टम में खराबी आ गई। हॉवर्ड ने मिशेल से कहा कि वो ऊपर चढ़कर सिस्टम को रीसेट करे, क्योंकि वो तीनों में सबसे पतली और हल्की थी।
मिशेल ऊपर चढ़ गई और हॉवर्ड के कहने पर सिस्टम को रीसेट कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर वहां एक बाहर जाने वाली सीढ़ी पर पड़ी। वो ऊपर चढ़कर देखने लगी, लेकिन पता चला कि बाहर जाने वाला दरवाजा अंदर से लॉक था। तभी मिशेल ने कांच पर लिखी हुई एक चीज देखी। वहां धूल में उंगली से लिखा हुआ था, हेल्प मी, यानी मुझे बचाओ, और ये लिखावट अंदर की तरफ से लिखी गई थी। जब मिशेल नीचे उतर रही थी तभी उसे एक खून से सन्ना हुआ झुमका मिला। ये देखकर मिशेल को हॉवर्ड पर फिर से शक होने लगा। उसने ये सब जाकर एमेट को बताया और कहा, मुझे लगता है हॉवर्ड ने मेगन के बारे में झूठ बोला है, उसने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा। इसके बाद मिशेल ने एमेट को वो तस्वीर दिखाई जिसमें हॉवर्ड की बेटी मेगन थी। जब एमेट ने वो तस्वीर देखी तो उसने कहा, ये मेगन नहीं है, इसका नाम ब्रिटनी है, ये मेरी छोटी बहन के साथ ही पढ़ती थी। 2 साल पहले ये अचानक गायब हो गई थी। ये सुनकर मिशेल और एमेट दोनों को हॉवर्ड पर और भी ज्यादा शक होने लगा। कुछ दिनों बाद मिशेल ने एमेट से कहा कि उसके पास एक योजना है। वो एक गैस मास्क वाला सूट बनाएगी और उसे पहनकर बाहर जाएगी। इसके बाद मिशेल और एमेट ने मिलकर काम करना शुरू किया। एमेट जरूरी सामान इकट्ठा करने लगा और मिशेल उस सूट को तैयार करने लगी। दोनों ने योजना बनाई कि पहले उन्हें हॉवर्ड की बंदूक हासिल करनी होगी, फिर वे उसे पकड़कर बांध देंगे ताकि वो कहीं जा ना सके। इसके बाद उन दोनों में से कोई एक बाहर जाएगा और मदद लेकर आएगा। दोनों मिलकर काम करते रहे और धीरे धीरे वो सूट लगभग तैयार हो गया। लेकिन एक दिन हॉवर्ड ने एमेट और मिशेल को बुलाया और कहा कि वे उसकी मदद करें। उसे केमिकल से भरे ड्रम बाथरूम में ले जाने थे। वो उन्हें समझाने लगा कि इन केमिकल्स में ऐसा तेज पदार्थ है जो हड्डियों तक को घोल सकता है। एमेट ने उससे पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तभी हॉवर्ड गुस्से में बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या योजना बना रहे हो? अभी सच सच बता दो। लगता था कि हॉवर्ड को शक हो गया था कि दोनों कोई योजना बना रहे हैं। एमेट ने तुरंत कहा कि ये सब उसी का आइडिया था और मिशेल का इससे कोई लेना देना नहीं है। मिशेल सच बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एमेट ने फिर कहा कि वही अकेला जिम्मेदार है। उसने बताया कि वो हॉवर्ड की बंदूक चुराना चाहता था। एमेट ने माफी मांगी, लेकिन अचानक हॉवर्ड ने गुस्से में एमेट के सिर पर गोली मार दी। ये देखकर मिशेल बुरी तरह डर गई। इसके बाद हॉवर्ड उसे वापस उसके कमरे में ले गया। कुछ समय बाद हॉवर्ड फिर मिशेल के पास आया और उसे आइसक्रीम दी। अब उसने अपनी दाढ़ी मूंछ पूरी तरह से साफ कर ली थी। थोड़ी देर बाद मिशेल फिर से अपना गैस सूट बनाना शुरू कर देती है। अब वो लगभग तैयार होने वाला था। उसी समय उसे हॉवर्ड की आवाज सुनाई देती है। मिशेल जल्दी से अपने सूट को छुपाकर छिप जाती है। जब हॉवर्ड कमरे में आता है तो वो कहता है कि रात का खाना तैयार है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है उसकी नजर उस सूट पर पड़ जाती है जिसे मिशेल ने छिपाया था। मौका मिलते ही मिशेल तुरंत कमरे से भाग जाती है। वो हॉवर्ड के कमरे में पहुंचती है और वहां से एक स्प्रे उठा लेती है। जब हॉवर्ड वहां आता है तो वो गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें यहाँ लाकर सुरक्षित रखा और तुम मुझे इसी तरह धन्यवाद देती हो। ये सुनते ही मिशेल पास रखे केमिकल को हॉवर्ड पर फेंक देती है। हॉवर्ड फिसलकर गिर जाता है और उसका चेहरा जमीन पर जा लगता है। हॉवर्ड पर केमिकल पूरी तरह गिर चुका था। मिशेल तुरंत उस कमरे से बाहर कूदकर निकली और सीधे अपने पुराने गैस सूट की तरफ भागी। उसी समय जो केमिकल फर्श पर गिरा था वो बिजली की तारों से टकरा गया और वहां आग लग गई। जब मिशेल कमरे से बाहर आई तो उसकी फिर से हॉवर्ड से आमना सामना हो गया। मिशेल ने तुरंत पास रखी एक शेल्फ को धक्का दिया जिससे वो हॉवर्ड के ऊपर गिर पड़ी। इसके बाद वो भागती हुई लिविंग रूम की तरफ गई और फिर वेंटिलेशन रूम में घुस गई। जब मिशेल वेंटिलेशन रूम में पहुंच रही थी तभी हॉवर्ड उसके पीछे पीछे आ गया और उसने उसके पैर पकड़ ली। हॉवर्ड चिल्लाकर बोला, तुम्हें नहीं पता कि बाहर क्या है, यहीं मेरे साथ रहो। लेकिन मिशेल किसी तरह उससे छूटकर आगे बढ़ गई। वेंटिलेशन रूम में पहुंचकर मिशेल ने तुरंत अपना गैस सूट पहन लिया। इसके बाद वो सीढ़ी पर चढ़ने लगी। उसने लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे को ताले पर छिड़क दिया जिससे ताला टूट गया। फिर मिशेल आखिरकार बंकर से बाहर निकल आई। बाहर आकर वो सीधे हॉवर्ड की कार की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका गैस सूट कहीं से फट गया है। मिशेल ने जल्दी से टेप निकालकर उस फटे हुए हिस्से को बंद कर दिया। जब वो ये कर रही थी तभी उसने देखा कि पक्षियों का एक झुंड आसमान में उड़ रहा है। ये देखकर मिशेल के मन में ख्याल आया कि शायद बाहर की हवा उतनी जहरीली नहीं है जितनी हॉवर्ड कहता था। इसलिए उसने हिम्मत करके अपना मास्क उतार दिया और सच में जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। बाहर की हवा में कोई जहर नहीं था। हॉवर्ड ने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। ये समझते ही मिशेल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभाला और चारों तरफ देखा उसे आसमान में एक अजीब सा उड़ने वाला यान दिखाई दिया। अचानक उस अजीब से उड़ने वाले यान से एक बड़ा धमाका हुआ। वो अजीब सा जीव सीधे मिशेल की तरफ बढ़ने लगा और साथ ही ऊपर से कुछ गिराने लगा। मिशेल को तुरंत महसूस हो गया कि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वो जल्दी से कार में बैठ गई और चाबी ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर पास खड़ी एक दूसरी कार पर पड़ी। मिशेल ने तुरंत गाड़ी को रिवर्स किया और उस कार से टकरा गई। टक्कर लगते ही उस कार का एंटी थेफ्ट अलार्म बजने लगा।
मिशेल तुरंत भागकर पास के एक खलिहान में छिप गई। उसी खलिहान में उसे उस महिला की लाश भी दिखाई दी जिसे उसने पहले दरवाजे पर देखा था। थोड़ी ही देर में वो अजीब सा जीव भी बाहर आ गया। अब वो सीधे मिशेल की तरफ बढ़ रहा था। यहीं से उसे हम एलियन कह सकते हैं। मिशेल उस मरी हुई महिला के पास गई और उसकी जेबें टटोलने लगी ताकि शायद उसे कार की चाबी मिल जाए। उधर वो एलियन धीरे धीरे खलिहान के अंदर आ रहा था। जैसे ही मिशेल को चाबी मिली, उसने तुरंत कार का लॉक बटन दबा दिया। कार का अलार्म फिर से बज उठा। आवाज सुनकर एलियन वापस उसी तरफ चला गया। मिशेल ने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से खलिहान से बाहर भाग गई। दूर उसे एक घर में जलती हुई रोशनी दिखाई दी। उसे लगा शायद वहां कोई इंसान हो जो उसकी मदद कर सके, इसलिए वो तुरंत उस घर की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो सच्चाई कुछ और ही निकली। वहां एक विशाल एलियन जहाज उसके सामने आ गया और उसने कोई अजीब सा पदार्थ छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर मिशेल तुरंत वापस भागी ताकि वो अपना गैस मास्क पहन सके। उधर एलियन भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। मिशेल भागकर तुरंत कार में बैठ गई, लेकिन वो बड़ा एलियन जहाज कार को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगा। उसी समय मिशेल को कार के अंदर एक लाइटर दिखाई दिया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कार में पड़े कागज के टुकड़े उठाए और उन्हें वाइन की बोतल में भर दिया ताकि एक तरह का मोलोटोव बम बना सके। जब एलियन जहाज उसे ऊपर खींच रहा था, उसी समय मिशेल ने बोतल को आग लगाई और उसे सीधे उस जहाज के मुंह के अंदर फेंक दिया और उसका प्लान काम कर गया। वो एलियन जहाज धमाके के साथ फट गया। इसके बाद मिशेल ने खुद को संभाला और दूसरी कार लेकर वहां से निकल गई। रास्ते में उसे कार के रेडियो से एक संदेश सुनाई दिया। वो कुछ बचे हुए लोगों की आवाज थी। वे कह रहे थे, अगर किसी के पास मेडिकल या लड़ाई का अनुभव है तो हमें मदद की जरूरत है। ह्यूस्टन में कई लोग फंसे हुए हैं और उन्हें सहायता चाहिए। कुछ देर बाद मिशेल एक चौराहे पर पहुंची। वहां उसे फैसला करना था कि वो किस दिशा में जाए। आखिरकार उसने गाड़ी को ह्यूस्टन की तरफ मोड़ दिया ताकि बाकी बचे हुए लोगों की मदद कर सके। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आप लोग इस मूवी को 5 स्टार में से कितने दोगे, कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।